नमस्कार, मैं अर्चना श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी लोगों ने मेरे आम के अचार के वीडियो को काफ़ी अप्रिशिएट किया है, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू। आगे भी आप लोग हमको इसी तरह इनकरेज करिएगा। और इसी तरह से अब हम कटहल का भी अचार डाल रहे हैं, तो सारे टिप के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। आइए बनाते हैं। सबसे पहले अचार बनाने के लिए हमको इस साइज़ का कटहल चाहिए, जो कि हरा हो, कड़ा हो और बहुत बड़ा ना हो। तो चलिए, इसको मैंने ऐसे कटवा लिया था। और अब क्या करना है कि कटहल छूने से पहले हम क्या करेंगे, सरसों का तेल जो है अपने हाथों में अच्छे से लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि जो कटहल में दूध का चिपचिपा निकलता है ना, वो हाथ में नहीं लगता है। और ये जो कटहल का ये किनारा है, इसको हम काट के निकाल लेंगे। तो कटहल को हमेशा हमको ये सफ़ेद गूदे का ही अचार बनाने के लिए लेना है। जो पीला गूदा हो जाता है उसका अचार अच्छा नहीं बनता है, तो उसको अवॉइड करना है। और इस तरीके से हम सारे इसको टिप को काट के निकाल देंगे। और ये जो साइज़ बड़ा है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे कटहल के सारे टुकड़े हमने कर लिए हैं। और अब हम इसको बॉयल करेंगे। और हाथ में भी देखिए कुछ नहीं लगा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक छन्नी ले लेते हैं, जिसमें हमको छानना रहेगा बॉयल करने के बाद। और कटहल को हम तुरंत उबलते हुए पानी में डालेंगे। तो ये पानी देखिए उबलने लगा है। तो अब हम इस सारे कटहल को इसमें डालेंगे। तो कभी भी गर्म पानी में आप कटहल मत डाल दीजिएगा, नहीं तो क्या होता है अंदर ही अंदर गल जाएगा काफ़ी, और उसका टेक्सचर वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से उबलते पानी में हम डालेंगे। और फिर से जब पानी उबलने लगेगा तब हम इसको चेक करेंगे। तो कटहल को उबालते समय भी इस बात का हमको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कटहल उबलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बहुत मैशी हो जाएगा और उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। और बहुत कम भी उबला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कड़ा हो जाता है, ऐंठ जाता है और काला पड़ जाता है। तो इस तरीके से 3 मिनट हमको हो गए हैं उसको उबालते हुए। कटहल का साइज़ भी छोटा है। तो अब इसको हम फटाफट इस छन्नी में निकाल लेते हैं। तो अब इस छन्नी में हमने ले लिया था। अब क्या करेंगे, देखिए एकदम कटहल जो है वो अच्छे सा हो गया है। तो इसको फटाफट एक कॉटन के कपड़े में हम पंखे के नीचे पहले रखेंगे, ताकि ये नॉर्मल हो जाए और इसका जो एक्सेस पानी है वो कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस 5 मिनट हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से उठा लेते हैं और थोड़ा सा जो है दबा दबा के जो इसका एक्सेस पानी है उसको भी हम निकाल लेते हैं। और अब इस तरह से एक थाली में हम इसको निकाल के और धूप में 2 घंटे के लिए इसको रख देते हैं, ताकि ये काफ़ी ड्राई हो जाए। तो 2 घंटे हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हल्दी और नमक मिलाएंगे। तो ये मैंने 100 ग्राम हल्दी पूरे अचार के लिए ले रखा है। तो इसमें से हम 2 चम्मच के करीब हल्दी पहले इसमें मिला देते हैं। और इसी तरीके से 100 ग्राम हमने नमक भी ले रखा है, इसको भी 2 चम्मच ऐसे हम मिला देंगे। तो और 2 चम्मच के बाद जो ये नमक और हल्दी बच रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम मसाले में यूज करेंगे। तो चलिए, अब इस तरीके से हम नमक और हल्दी को अच्छे से मिक्स करेंगे पूरे अचार में, ताकि ये कोट चढ़ जाए। और ये प्रोसेस जो है वो मेरी मम्मी करती थी और अब हम भी करते हैं। इससे क्या होता है कि अचार जो प्रिजर्व हो जाता है, क्योंकि इसका एक्सेस पानी निकल जाता है। और जो है ये ड्यूरेबल भी हो जाता है, काफ़ी दिनों तक चलता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एक गहरे बर्तन में से निकाल के ओवरनाइट हमको रखना है। तो इसको ढक के हम ओवरनाइट इसको रख देंगे। और इसमें मिक्स करने के लिए हम एक आम भी यूज कर रहे हैं। तो पहले तो क्या करेंगे, इस आम को हम छील देंगे, क्योंकि कटहल के अचार में थोड़ा सा खट्टापन होना अच्छा लगता है, टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसको हम इससे से छील देते हैं। और छीलने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। काट भी सकते हैं, लेकिन काटने से टुकड़े टुकड़े अलग दिखते हैं। और ये क्या होता है कि मसाले के साथ एकदम मिक्स हो जाता है, तो स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसका। तो इसको हम अलग रखेंगे, क्योंकि ये पानी अलग ज़्यादा छोड़ता है। इसको हम अलग बर्तन में रख के इसको भी ओवरनाइट रख देते हैं। तो अब देखिए, दोनों को हमने ओवरनाइट रख दिया था। और अब हम देखते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है इसने नमक हल्दी को। और आम ने भी काफ़ी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया अपना। तो इस दोनों को अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग बर्तन में निकाल देंगे। तो सबसे पहले ये आम को हम क्या करते हैं कि इस तरीके से निकाल देंगे प्लेट में। और इसको फैला के इसको भी हमको 2 घंटे धूप में दिखाना है। और कटहल को भी इसी तरीके से एक बड़े बर्तन में हम निकालेंगे, क्योंकि अगर इसी बर्तन में हम रख देंगे तो अच्छे से धूप नहीं लग पाएगी। तो इसलिए हम इसको थाली में एक
ऐसे फैला के और 2 घंटे के लिए हम इसको धूप में रखते हैं। और जब तक ये धूप में रहता है तब तक हम मसाले भी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब मसाला देखते हैं। तो हमने इस सारे मसालों को इससे मेजर कर लिया है और मेजर करके हम आपको दिखाते हैं कि इस चम्मच से अगर आप लेना चाहेंगी तो ये 25 ग्राम धनिया है तो 4 चम्मच के करीब ये आ जाएगा। ये 15 ग्राम जीरा है, 15 ग्राम ये हमने मोटी सौंफ ले रखी है तो 2 चम्मच है इस तरीके से। और 10 ग्राम हमने मेथी ले रखा है तो ये 1 चम्मच हुआ इस बड़े चम्मच से। ये अजवाइन है 5 ग्राम और ये मंगरेल है जिसको कलौजी भी बोलते हैं, तो इसको भी 5 ग्राम ले रखा है। ये मैंने काली वाली सरसों ली है, पीली भी आप डाल सकते हैं लेकिन इसका स्वाद कुछ ज़्यादा अच्छा आता है, तो ये भी मैंने 50 ग्राम ले रखा है। और ये नमक और ये हल्दी, इसको तो हमने 100 ग्राम ले ही रखा था। और ये मिर्चा, इसको भी 50 ग्राम ले रखा है। तो पहले क्या करें, इन चारों को हम कढ़ाई में रोस्ट कर लेते हैं हल्का सा। तो बस पहले धनिया करते हैं और धनिया जैसे ही कलर चेंज होगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, हम इसको निकाल देते हैं। और उसके बाद हम इसमें जीरा और ये मोटी वाली सौंफ है इसको भी डाल देते हैं। तो इसको भी हम अच्छा सा रोस्ट करेंगे और जैसे ही खुशबू आने लगेगी वैसे ही हम इसको निकाल देंगे। और मेथी लास्ट में करते हैं। तो मेथी को भूनते समय ये ध्यान हमेशा रखना है कि ज़रा भी जलने ना पाए, नहीं तो बहुत तीखापन आ जाता है। और इसको भी फटाफट हम निकाल लेते हैं और ठंडे होने पे इसको पीस लेते हैं। तो चलिए मसाले भी मेरे तैयार हो गए और इसको 2 घंटे हमने धूप में भी दिखा दिया। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देते हैं। देखिए कितना ड्राई ये भी हो गया। तो इसको अब हम सब इसमें पहले हमने क्या किया कि ये सरसों जो पिसा था उसको डाल दिया और ये जो है धनिया जीरा सौंफ है इसको डाल दिया। आम को भी हम इसमें डाल देते हैं और अगर ये खटाई इसमें कम लगेगी, खट्टापन कम लगेगा, तो हम ये अमचूर पाउडर भी इसको यूज करेंगे। तो हम आपको दोनों मेथड करके दिखाते हैं। चाहे तो आप खाली अमचूर पाउडर डाल सकती हैं, खाली आम डाल सकते हैं, या दोनों भी आप डाल सकते हैं अचार में। और ये नमक पूरा हम डाल देते हैं, जो भी बचा हुआ नमक था। ये हल्दी डाल देते हैं और ये मंगरेल है इसको भी डाल देंगे इसे। और ये अजवाइन, तो ये सब अचार में बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये मिर्चा है जो कि कटहल है और कटहल सूना होता है, तो इतना मिर्चा इसमें पूरा परफेक्ट है, पड़ जाएगा। तो ये 10 ग्राम हमने हींग डाल रखा है इसमें, पहले इसे मेजर कर लिया था, डिब्बे में रख लिया है। तो हींग तो बहुत ही ज़रूरी होता है कटहल में, और हींग भी डाल दिया। और ये अब हम सरसों का तेल जो है वो कच्चा ही डालेंगे, क्योंकि कच्चे सरसों के तेल का जो स्वाद आता है, वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, उससे अचार का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जब भी आप इस तरह से अचार डालिए, कोई भी अचार डालिए, तो उसमें अगर ये स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो कच्चा ही सरसों का तेल डालिए। तो बस चलिए देखिए, अब मैं इसमें डाल देती हूँ अमचूर पाउडर भी 2 चम्मच, क्योंकि थोड़ा सा इसमें खटास कम है। और इस तरीके से सब डाल के हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से अब हम मिक्स करके और इसको 2 दिन हम खुले में ही धूप में दिखाएंगे, क्योंकि जो है इसको जार में अगर अभी हम भर देते हैं तो ये स्मेल एक अलग से आने लगती है। और इस तरह से खुला करके जब हम डालते हैं धूप में, तो ये जो है इसका सारा मॉइस्चर अच्छे से सूख जाता है। और अगर कभी आपको अचार 1-2 महीने बाद भी अगर स्मेल आने लगे, तो आप इस तरीके से पूरे अचार को बड़ी थाली में निकाल के उसको धूप दिखा दीजिए और बर्तन को भी, तो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए 2 दिन हो गए मैंने इसको धूप में दिखा दिया था, अब ये एकदम परफेक्ट हो गया है जार में भरने के लिए। तो फटाफट इसको अब हम जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और देखिए, तो इस तरह मेथड से आप अचार बनाइए। अब इसमें पूरा सरसों का तेल डाल देते हैं, देखिए कितना ही अच्छा दिख रहा है और खाने में तो काफ़ी लाजवाब है। तो आप भी इस तरह से बनाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।